हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के हैक्स जिससे कि हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली टिप्स हमारी है, बाइक की चाबी हो या कार की चाबी हो, इसको हम अगर ऐसे ही पर्स में रखते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई कागज़ या रुमाल उमाल निकालो तो गलती से कहीं ये गिर सकती है। तो जब गिर जाएगी तो हमें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चाबी खो जाती है बाइक की तो बहुत दिक्कत होती है। तो एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और उसके बाद में अपनी पर्स में, जैसे स्कूटी हो गई, स्कूटी से तो इसमें हम सेफ्टी पिन लगा करके और इसको हम चैन को खींच देंगे तो ये चाबी हमारी कहीं नहीं गिरेगी और बाइक के अंदर ही रहेगी। जब भी आपकी आवश्यकता हो तो सेफ्टी पिन से निकाल करके आप गाड़ी में लगा सकते हैं। उसके बाद में आप इस टिप्स को अपना करके अपनी चाबी को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि चाबी ज़रूर इधर उधर हो जाती है, बहुत जल्दी गुम हो जाती है। तो इस तरह से आज के बाद आपकी चाबी कभी भी नहीं खोएगी, चाहे जिस चीज़ की चाबी हो इस तरह से आप रख सकते हैं। चाहे तो एक रबड़ बैंड में भी बांध कर लगा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी पिन सबसे बढ़िया होती है, इससे चाबी कहीं भी नहीं गिरेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स है, नींबू तो हम सभी के पास होता है। नींबू हम लोग डेली यूज करते हैं, कहीं नींबू पानी पीते हैं या कोई चीज़ और करना है उसमें भी यूज करते हैं। नींबू में विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि हमारे जैसे चेहरे पे हो गया लगाने के लिए नींबू बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बीच से कट करने के बाद में इस पर आज हम अलग कुछ बताने वाले हैं कि नींबू में डालिए चाय पत्ती और बत्ती, तो देखिए कमाल। तो इस तरह से नींबू का सारा जूस निकाल लेना है। अब जूस को हमें फेंकना नहीं है, नींबू का रस जितना है उसको हम रख देंगे। अब इसको बीच से मैंने खाली कर लिया। अब चलिए आगे इसको हम क्या करेंगे, देखते रहिए। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब थोड़ी सी कॉटन ले लीजिए, इसकी हमें गोल बत्ती बनानी है। तो चारों साइड से इसके हम कोने इस तरह से हाथ से थोड़ा सा रगड़ देंगे और फिर इसको गोल बत्ती हम बना लेंगे। ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से बनाने के बाद में आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो आप लोग अंत तक देखते रहिए। ये बहुत ही अच्छा है। नींबू के अंदर बत्ती डालो, तो इसको हम बत्ती के शेप में बना लिए हैं। अब चलिए, जो नींबू का छिलका होता है इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने के बजाय इस तरह से यूज में लाएंगे तो ये बहुत ही काम करेगा और बहुत ही पावरफुल है। इस समय ये बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। तो कोई भी एक दियाली ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए सरसों का तेल। हाँ, सरसों का तेल डाल दीजिए और उसके बाद में क्या होता है, नींबू में हमारे नींबू की स्मेल हमारे मच्छरों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और गर्मी शुरू होते ही इतने सारे मच्छर हो जाते हैं घर में, तो हम केमिकल वाली कोई दवाई डालते हैं जिससे कि हमें नुकसान भी होता है और हमारे मच्छर तो चले जाते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत बेकार होता है। तो चलिए, अब हम इसमें डालेंगे, ये नीम की पत्ती को मैंने सुखा करके इसका पाउडर बनाया था। नीम की पत्ती बहुत अच्छी होती है मच्छरों को भगाने के लिए, इसकी गंध मच्छरों को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे इस बत्ती के ऊपर और उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल से इसको डुबा देंगे। अच्छे से तेल डाल करके डुबाएंगे। उसके बाद में इस पर थोड़ा सा कपूर डाल देंगे। कपूर जो होता है ये हमारा बत्ती को जलने में सहायता करेगा और नींबू और नीम की पत्ती से मच्छर बिल्कुल भी आपके घर में एक भी नहीं रहेगा। और बहुत तेज़ी से ये इसकी गंध इतनी तेज़ होती है जिससे कि मच्छर आपके घर से दूर चले जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, क्योंकि मच्छर अगर कहीं काट लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। और छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम केमिकल वाली चीज़ें डालते हैं तो बच्चों के लिए भी खतरा रहता है। तो इस तरह से क्यों ना हम घर में रखे हुए सामान से मच्छर को भगाएंगे, घर की रेमेडी से, तो हमारे मच्छर भी नहीं ख़त्म हो जाएंगे और हमारे बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब चलिए, इसमें हम जला करके इसको आप अपने रूम में रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद में आप रूम बंद कर दीजिए। तुरंत उसके देखेंगे इसका जितना भी धुआं जितनी तेज़ी से फैलेगा उतनी जल्दी आपके घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं जो कि बैठना भी बहुत कठिन हो जाता है। गांव में थोड़ा भले ही कम हो, लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो बचा हुआ रस है उससे भी हम क्या करने वाले हैं, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चाय। क्या होता है, चाय पत्ती हमारी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से चाय पत्ती 1 चम्मच ले लीजिए। अभी नींबू के रस में हम डाल देंगे। अब दोनों चीज़ें देखिए, हमारा कोई भी वेस्ट नहीं जाएगा और हम नींबू का रस जो निकाले हैं वो भी हमारे काम आएगा, वो भी बहुत ही कारगर है। एक बार आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना।
इससे आपके घर में मच्छर जितने होंगे वो बिल्कुल आपके घर से बाहर ही जाएंगे और एक भी मच्छर आपके घर नहीं। देखिए कितनी तेज़ी से इसमें धुआं निकल रहा है। अब इसको आप रूम में रख देंगे तो आपके घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। बहुत तेज़ से धुआं निकलता है, इसकी गंध से मच्छर बहुत जल्दी भाग जाते हैं। तो चलिए अब अगली हम रेमेडी बना लेते हैं। इसमें ले लेंगे हम 2 कली लहसुन की। लहसुन जो होता है इससे भी इसकी स्मेल भी नहीं पसंद आती है, तो इस तरह से छोटी छोटी लहसुन की जो कलियां हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इस चाय पत्ती के अंदर हम डाल देते हैं। चाय पत्ती में डालने के बाद में अब इसमें नींबू और चाय पत्ती और लहसुन की जो कलियां डाले हैं इनको हमें एक किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में बना करके रख सकते हैं, तो चाहे फ्राइदान ले लें, चाहे इस तरह का कोई चमचा हो जो जला हुआ हो उसको आप ले लीजिए और उसी में ये सारी चीज़ें डाल दीजिए। क्योंकि नींबू हमारा जो होता है इससे हमारे मच्छर बहुत जल्दी से भागते हैं। तो इस तरह से इसको डालने के बाद में अब हम आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल ही। ये कटोरी में निकाल के मैं रखती हूँ। यही सरसों का तेल 2-3 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहें आप ज़्यादा बना करके रख सकते हैं, जो कि डेली आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको थोड़ा बना करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही कारगर है। मैं पहले ट्राई करती हूँ, उसके बाद में आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करती हूँ। अब इसमें भी हम ये जो नीम की पत्ती है इसको डाल देंगे। डाल करके इसको हम अब धीमी गैस पे पकाएंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे तब तक जब तक ये सारी चीज़ें एकदम से जल ना जाएं। जलने के बाद में आप देखेंगे ये तेल बहुत ही कारगर होगा। एक बार आप लोग करके देखना, फिर मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना, ताकि मच्छरों से हर कोई परेशान होता है। तो इस रेमेडी को यूज करके आप अपने घर के मच्छर सारे भगा सकते हैं। अब इसको लो फ्लेम पे बराबर चलाते हुए पका लीजिए और पकाने के बाद में आप देखेंगे ये तेल बहुत ही कारगर बनके तैयार हो गया। देखिए कितने अच्छे से ये पक गया है। अब चलिए गैस को हम कर देते हैं बंद। अब इस तेल को हम छान लेते हैं, जितना भी है उसको छान करके अलग कर लेंगे तेल को। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें पक गई हैं। अब जो चाय पत्ती होती है इससे भी मच्छर भगाने में ये बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से इसको हम इस तेल को अब छानेंगे। चलिए अब इसको छान लेते हैं, फिर इसको कैसे यूज करना है वो भी आप लोग देखते रहिए। तो जिस कटोरी में मेरा तेल था मैं उसी में इसको छान लेती हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, बना करके कोई डब्बे में रख लीजिए और डेली की डेली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मच्छर मारने वाली जो हम अगरबत्ती लेके आते हैं या जो हम मोर्टीन जलाते हैं उसकी जो स्मेल होती है वो कभी कभी बच्चों को या हम सबको नुकसान करता है। तो देखिए इसमें सारे कितना कलर अच्छा आया है। अब चलिए हम इसको जला करके दिखाते हैं कि इस तरह से इसको यूज करना है। और इससे देखेंगे आपके घर में जितने सारे मच्छर होंगे सारे के सारे भाग जाएंगे। अब जो दियाली एक ले लीजिए, मैं एक दियाली ही बना करके तेल तैयार की हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह से मतलब अच्छे कलर से नहीं मतलब है, मेन बात है कि मच्छर कैसे भाग जाएंगे। आप एक बत्ती बना लीजिए और बत्ती बनाने के बाद में कॉटन से बत्ती बना लें, चाहे कपड़े की बत्ती बना करके आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं। और कहते हैं कि दिया जब भी जलाएं चाहे जैसा दिया हो, सिंगल बत्ती नहीं जलानी चाहिए, इसलिए मैंने छोटी सी दूसरी बत्ती भी डाल दी है। अब ये जो जलता है तो इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है जो कि मच्छरों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है और मच्छर घर से बाहर ही भागते हैं। तो आप इसको जला करके आप अपने रूम में रख दीजिए। जब लेटना हो उसके 10-15 मिनट पहले आप रख करके और रूम में जला के और बंद कर दीजिए रूम में। तो आप देखेंगे आपके कमरे में एक भी मच्छर नहीं दिखाई देगा। अब ये जितना ही इसका धुआं फैलेगा उतना जल्दी आपके कमरे से मच्छर भागेंगे। क्योंकि बारिश हो या गर्मी में मच्छर बहुत तेज़ी से होते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें धुआं निकल रहा है। अब इसको हम यहीं चलने देते हैं और थोड़ा तेल बना करके मतलब ज़्यादा बना के रख लीजिए और डेली की डेली इस तरह से जलाएंगे तो आपको कोई भी केमिकल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। फिर आएंगे इसी